जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेग नाथ में तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री शंकर जी की, जय पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी जी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बड़ा ही अच्छा प्रसंग इसके पिछले वीडियो में प्रारंभ हुआ था। बहुत ही प्रेरक कथा थी कि सुपर्णखा ने जब श्री राम जी को देखा तो उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ हो जाए, और इसके लिए उसने आग्रह किया। तब भगवान ने उसे लक्ष्मण जी की ओर भेज दिया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे। लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया सुपर्णखा को। जब वह लक्ष्मण जी से आग्रह करने लगी, उन्होंने कहा, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ। सुंदरी सुन, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूँ, दूसरे के अधीन हूँ, मैं उनका दास हूँ। अतः तुम्हें सुख न होगा। सुविधा मतलब सुख। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी अर्थात जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोर लाज परिहरई।
वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा, तुम्हें वही वरण करेगा, वरेगा, विवाह करेगा। तब खिसियानी राम पही गई। तब वह खिसियाती हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता ही सभय देखे रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई और बड़ा रूप धर लिया उसने। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो, किसी काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, और अधिक विकराल हो गई। जनु श्रव शैल गेरु के धारा, खर दूषण पही गई विलपाता। धिग 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 तव पौरुष बल भ्राता। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने समझा कर कहा, ते ही पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। यह सुनकर शूर्पणखा ने समझा कर कहा। यह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियां पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुपनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देख कटकु कटकु भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं, गरजहीं तरजहीं गगन उड़ाही। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कौ कह जियत धरहूँ दो भाई, कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो। धरि मारहूँ तिय लेहूँ छड़ाई,
पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाए अनुज सन कहा। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। लय जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। रहे हूँ सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित ऋषि सर धनु पानी। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखि राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिक सिन संग विशाल भुज गही, चाप बिसिख सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो के सर सकहि न डारी, थकत भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह कौन बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जीते जेते, देखे जीते हते हम केते। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरताई। भगवान की ऐसी सुंदर मूर्ति देखकर भगवान को साक्षात सुंदरता जिसमें सुशोभित होती है, सुंदरता भी लजा जाए जिनके अंगों में आने के बाद प्रभु इतने शील सौम्य और सुंदर हैं कि वे सब आपस में बात करने लगे। यद्यपि भगने कीन्ही कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई।
यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र बताओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले। भगवान की मुस्कुराहट बहुत ही सुंदर है। हम छत्री मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। हम छत्री हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। रिपु बलवंत देखे नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक। हम मनुष्य हैं, यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले मुनि पालक खल सालक बालक और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु जो न होई बल धर फिर जाहूं, समर विमुख मैं हतऊ न काहूं। परंतु मैं दुष्टों को दंड देने वाले, यदि बल न हो तो घर लौट जाऊं। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की अनुपम चर्चा चलती रहेगी। पावन चौपाइयों का श्रवण लाभ हम सभी लोग लेते रहेंगे। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे, उनके चरणों में अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हम धर्म के अनुसार कार्य करें, भक्ति हमारे हृदय में वास करे और निरंतर भजन संकीर्तन चलता रहे। हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।